एक्सरसाइज 7.10 इंटीग्रेशन है और इसमें दिया हुआ है कि इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन होता है। सब्स्टिट्यूशन विधि के उपयोग से इसको बनाना है, यानी जेड वगैरह मान के बनाना है। जैसे पहला सवाल है i इज इक्वल टू 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन विधि से बनाना है। एक को जेड मानकर बनाना है, इसको हम जेड मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बटा डी एक्स। और आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का 0, डी जेड बटा डी एक्स। तो यहाँ से x dx अगर हम निकालें तो डी जेड उसके बटा में 2 आ जाएगा, यानी i कितना हो जाएगा x dx के बदला में डी जेड बाई 2 और निचला को हम z माने। अब ध्यान दीजिए, ये जो लिमिट दिया है 0 to 1, यहाँ जो लिमिट दिया है 0 to 1, ये किसके लिए दिया हुआ है? x के लिए दिया हुआ है। अभी हमको किसके लिए लिखना है? z के लिए लिखना है। तो z के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ निकालना होगा, यानी अपर और लोअर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ये x के लिए है, हमको z के लिए लिखना है। तो अपर और लोअर लिमिट हम निकालेंगे। पहले हम अपर लिमिट निकाल लेते हैं। z कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का मान 1 डाल दीजिए। z का मान ना निकालना है, 112 हो गया। लोअर लिमिट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x का मान 0 रख लेंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 1 कुल मिला के 1 to 2 हो जाएगा, 1 to 2 हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। बचेगा कितना? 1/z इंटू डी जेड, 1/z इंटू डी जेड। ठीक है, 1/z इंटू डी जेड, 1/2। 1/z का कितना होता है? लॉग मॉड z होता है। लिमिट भी दिया है 1 to 2 और z का ही लिमिट है, आराम से हम रख सकते हैं। तो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग मॉड, पहले 2 तब लॉग मॉड 1। लॉग 1 का मान 0 होता है, तो 1/2 लॉग मॉड 2 तो पॉजिटिव ऐसे ही रह जाएगा और लॉग 1 का मान 0 हो जाता है। 1/2 log 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक सवाल था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस 5 फाई इंटू डी फाई, यही क्वेश्चन है। इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, यानी जेड मानकर बनाएंगे। तो साइन को जेड मानेंगे तो कॉस आएगा, सिंगल कॉस आएगा। यहाँ कॉस का पावर 5 है, तो कॉस के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा देखिए, हम इसको अरेंज कर रहे हैं। इसको हम कॉस के पावर 4 इंटू cos phi
अच्छा, टोटल को अरेंज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इंटू डी फाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस cos 4 को क्या लिखेंगे, एक तो साइन को जेड मानेंगे तो ये cos जेड हो जाएगा, लेकिन 4 बचेगा तो 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos फाई इंटू डी फाई। अब इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू cos फाई इंटू डी फाई। ठीक है, अब देखिए, अब वही रूट के अंदर वाले को जेड मानेंगे, लेट साइन फाई बराबर जेड, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन वाला बना रहे थे, डिफरेंशिएशन होगा लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में, डी साइन फाई डी फाई डी जेड बटा डी फाई। साइन फाई का होगा कॉस फाई डी जेड बटा डी फाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना होगा, कॉस फाई इंटू डी फाई हो जाएगा डी जेड। अब देखिए स्टूडेंट, ये आई कितना होगा, इसको तो हम जेड माने हैं तो ये रूट जेड हो गया। अब बाकी क्या बचा, ई बचा, तो इसके बदला में हम यहाँ इस पर सोचेंगे, ई तो यही ना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन को तो हम जेड माने हैं, 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस फाई डी फाई, इसके बदला में डी जेड। तो ये कंप्लीट जेड के फॉर्म में आ गया। ठीक है, कंप्लीट जेड के फॉर्म में आ गया। अभी हो जाएगा रूट जेड, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू डी जेड। जेड का रूट का मतलब पावर 1/2, 1 प्लस जेड के पावर 4, 2z स्क्वायर इंटू डी जेड। ठीक है, अब 1 मिनट और, यहाँ पर ये x का लिमिट है, हमको z का लिखना होगा, तो यहाँ निकालेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट में z इज इक्वल टू साइन फाई ना है, तो साइन z इसी को न माने, तो साइन फाई का मान कितना है, π/2 है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब बात करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में भी z तो साइन फाई ही है, तो साइन फाई का मतलब 0, साइन 0 0 होता है, 0 to 1, यानी यह 0 to 1 होगा, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, ये अलग चीज है, और ई एक साथ है, और यहाँ से फिर आप देख रहे हो। अब इसको सॉल्व करना होगा, 0 to 1 को सॉल्व करना होगा, गुना हो जाएगा, एक लाइन यहाँ गुना हो सकता है, 0 से 1, जेड के पावर 1/2 से 1 में गुना होगा तो 1/2, 4 जेड के पावर 4 से इसमें गुना होगा तो बेस समान है, पावर जुट जाएगा, 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 है, 9/2, 2z इससे गुना होगा तो 2 में 1/2 जुटेगा, 2 दूना 4 1, 5/2 और इंटू डी जेड। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 to 1 जेड के पावर 1/2, फिर 0 to 1 जेड के पावर 9/2, 2 बाहर हो जाएगा, 0 to 1 जेड का पावर 5/2। समझ गए, इसी को हम अलग अलग कर दिए। अब देखिए पावर का इंटीग्रेशन आप जान रहे हो, इसके पावर में 1 जुटेगा, 1/2 में 1 जोड़ेंगे, 2 एकम 2 है 1, 3/2 होगा, तो ये लिखाएगा, उसी से भाग हो जाएगा। लिमिट लगा है 0 से 1,
जेड के पावर 9/2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 और 2 11/2, उतना ही से भाग देंगे और लिमिट हो जाएगा 0 से 1 2। यहाँ पर है, इसके पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5/2 में एक जोड़ेंगे 5 और 2 7/2 और उतना ही से भाग देंगे 0 से 1 तक। ठीक है, समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, 3/2 उलट के कितना हो जाएगा, 2/3 जेड के पावर 3/2 0 से 1, ये उलट के कितना हो जाएगा 2/11 जेड के पावर 11/2, ये दूना 4/7 जेड के पावर 7/2 0 to 1, 2/3 मान रख लेंगे, 1 का पावर 3/2 0 का पावर 3/2 2/11, 1 का पावर 11/2 0 का पावर 11/2 4/7, 1 का पावर 7/2 0 का पावर 7/2 2/3, 1 का कितना हो पावर 1 होगा, ये 0 2/11 1 घटाओ 0 4/7 1 घटाओ 0, 2/3 2/11 4/7। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, दो 231 हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 7 का 21 में 11 से गुना करेंगे तो 21 231 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 77 बचेगा, 77 दूना 154, 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 21 बचेगा, 21 दूना 42, 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 33 बचेगा, 33 चौका 33 में 4 से गुना कीजिएगा ना 132 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 5 और 4 9 1 के को -132 231, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 1 से 1 खत्म हो गया, 64/231 आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन आप अपना से मिलाइएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आई बराबर है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² × dx। यहाँ पुट करने से बनेगा, x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे, 2 tan θ/1 + tan² थीटा का फार्मूला बन जाएगा और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का फंक्शन है तो dx/d हो जाएगा d tan θ/d या dx/d। tan का होता है sec², तो यहाँ से dx निकालेंगे sec² θ × d हो जाएगा। एक यह हो गया, लिमिट भी बदलना होगा। अपर लिमिट की बात कर लेते हैं तो हम x किसको माने हैं, tan θ को, x के जगह पर अपर में कितना है 1 है, 1 बराबर tan θ, तो थीटा हो गया 45। लोअर लिमिट की बात करेंगे, x दिया है tan θ, x के जगह पर 0 पुट होगा, tan कितना का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, यानी अब आई हो गया 0 to π/4 साइन इनवर्स 2x के जगह पर tan θ/1 + tan² θ और dx के जगह पर sec² θ × d। 0 से π/4 साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है sin 2θ, sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan² θ। तो यहाँ sin 2θ लिखाएगा, बगल में होगा sec² इंटू में d। 0 से π/4 ये दोनों कट गया, 2θ × sec² θ × d। अब इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, बाकी u × v पर टूटेगा,
तो थीटा को छांट लेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बड़का इंटीग्रेशन, छोटका इंटीग्रेशन, जिसको छांटे हैं उसका डिफरेंशिएशन इंटू डी थीटा। यू गुना भी वाला आपको बताए हैं, 2 इंटू थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, सेक स्क्वायर का tan थीटा होगा इंटीग्रेशन, और इसका 1 डी थीटा केवल बच गया, 0 से π/4 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, माइनस लॉग, तो मैं इसका हम लिख दे रहे हैं, इसका जो होता है माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा होता है, या लॉग सेक थीटा होता है, प्लस में लॉग सेक थीटा भी होता है। अगर इसको हम प्लस में सोचें तो एक तो ये होता ही है, एक प्लस में लॉग मॉड सेक थीटा भी होता है, जो मर्जी। अगर यहाँ प्लस लॉग ये वाला लिख देते हैं, लॉग सेक थीटा 0 से π/4। अब यहाँ मान आपको रखना पड़ेगा, तो इसका मान कितना आएगा 2, पहले π/4 रख लीजिए, π/4 tan π/4 लॉग सेक π/4 माइनस, अब 0 रखेंगे, 0 tan 0 लॉग सेक 0। पहले अपर लिमिट पुट होता है माइनस, तब लोअर लिमिट पुट होता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 इंटू tan π/4 1 होता है, तो ओनली π/4 लॉग सेक π/4, तो cos π/4 1/√2, तो सेक π/4 केवल √2 होता है। ये तो हो जाएगा 0 लॉग सेक 0 1 होता है। ठीक है, तो अगर आगे थोड़ा सा और आगे हम इसको बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे, ये हो गया 2 इंटू कितना आएगा π/4 माइनस लॉग √2, मतलब 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2, और ये 0 लॉग 1 का मान भी 0 होता है, तो खत्म हो गया। 2 इंटू π/4 पावर गुना में आता है, 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस, इससे ही कट गया log 2, यही आंसर आ गया। तो ये जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन विधि से बनाना है। इसको हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। लेट x प्लस 2 बराबर जे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे dx बाई dx d2 बटा dx dz बटा dx। इसका तो 1 हो जाएगा, 2 का 0 और ये dz बटा dx, तो यहाँ से गुना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dz। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तो लिमिट भी बदलेगा। x प्लस 2 को z माने हैं, अपर में x का मान 2 पुट करेंगे, यानी z बराबर 4, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो x प्लस 2 बराबर z, x का मान 0 रखेंगे, z का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें और रखिए, यानी i इज इक्वल टू 0 to 2 नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा 2 to 4, 2 to 4, x का मान निकालिए, z माइनस 2, रूट अंडर उसको हम z माने हैं, और dx के जगह पर dz। कंप्लीट सब्स्टिट्यूट कर दिए, x वाले को z के फॉर्म में लिख लिए, 2 to 4 z माइनस 2, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब पावर 1/2,
224, ये गुना होगा, सेम है तो पावर जुटेगा। 1 में 1/2 ऐड करेंगे, 2 और 1 मिलकर 3/2, 2 इससे गुना करेंगे तो z का पावर 1/2 इंटू में dz। अभी हो जाएगा 224 z के पावर 3/2 इंटू dz, 2 बाहर हो जाएगा, z के पावर 1/2 इंटू dz। पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 कम 2 और 3, 5/2, इसी से भाग देंगे। 224 इसका इंटीग्रेशन, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 कम 2 1, 3/2, 2 इंटू जेड का पावर 3/2, इसी से भाग देंगे और लिमिट वहीं होगा 224। तो ये कितना हो गया 2/5, जेड के पावर 5/2, 224, 2 दूना 4/3, जेड के पावर 3/2, 2 से 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, 2/5, ये हो जाएगा 4 का पावर 5/2 और 2 का पावर 5/2, 4/3, 4 का पावर 3/2 और 2 का पावर 3/2। अब इसको आगे बढ़ाना होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 तो रहेगा ही, 4 का पावर 5/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 हो गया, 5/2 है रहेगा, और 2 का पावर 5/2 इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और इसका पावर है 5/2 माइनस 4/3, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पावर है 3/2, 2 को √2 का स्क्वायर, टोटल का पावर है 3/2। ठीक है, अच्छा इसमें प्लस सी वगैरह ऐड नहीं होता है। 2/5 ये कट गया, ये भी कट गया, तो कितना बचेगा, 2 का पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 9 16 दूना 32, √2 का पावर 5, √2 अगर 5 बार लिख दें, √2 √2 √2 √2 और √2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, √2, तो 2 दूना 4 √2, 4/3, 2 का पावर 3, 8 हो गया, √2 का क्यूब, 3 बार √2 जब गुना करेंगे ना तो 2 √2 आएगा। 5 और 3 का लघुत्तम 15 होगा, 5 3 से गुना होगा, 3 गुना 6, 32 माइनस 4 √2, 3 5 5 होगा 20 इंटू 8 माइनस 2 √2, 4 में 12 के 2, हासिल 1, 6 का 18 1 19 192, 6 होगा 24, 8 दूना 16 160 और 40 √2 15। घटा लेंगे, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1 खत्म हो गया, और 40 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 16 √2 बटा 15। 16/15 कॉमन ले लीजिए, 2 + √2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको भी बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन से। cos x को z मानेंगे, cos x बराबर z, डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ से sin x इंटू dx कितना आ जाएगा, माइनस dz। लिमिट भी बदलना होगा, अपर लिमिट में z बराबर cos x, cos x का मान कितना रखेंगे, π/2, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। लोअर लिमिट z बराबर cos x है, cos 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, यानी i हो जाएगा 1 to 0, sin x dx के बदला में माइनस dj, 1 + z², माइनस बाहर निकल जाएगा,
1/1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ भी tan इनवर्स जेड 120 मान रख देंगे tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। कुल मिलाकर π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन था।